बुलेटिन ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना के साहस और शौर्य को सलाम किया। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, लिखा जय हिंद की सेना। सीएम योगी का यह जो संक्षिप्त है संदेश, लेकिन भावनात्मक संदेश सेना के मनोबल को बढ़ाने वाला है। उन्होंने इस पोस्ट के जरिए देशवासियों की भावनाओं को भी अभिव्यक्त किया, जो आतंकवाद के खिलाफ इस सख्त कार्रवाई के बाद गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा। तो सीएम योगी ने जहां जय हिंद की सेना कर ट्वीट किया है। तो इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। मसूद के भाई समेत 4 करीबी भी मारे गए। मैं भी मर जाता तो अच्छा था, मसूद अजहर की ओर से पत्र लिखकर यह बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों के दस्तावेज, पाकिस्तान के आतंकी कैंप पर पुख्ता सबूत पाए गए। डोजियर में 9 ठिकानों की जानकारी दी गई। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो मोस्ट वांटेड आतंकी है उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। मसूद अजहर के परिवार के जो 14 लोग थे वो इस आतंकी के जो गढ़ है उसमें से मारे गए हैं। 9 आतंकियों के ठिकाने पर जिसने भारत ने स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक के थ्रू उनको मार गिराया। और उसी में मसूद अजहर का ये बयान भी सामने आया। हालांकि पत्र के थ्रू जो अपनी भावनाएं है वो बताता हुआ मसूद अजहर नजर आया है। उनका कहना है कि मुझे भी मार दिया होता, मैं भी इस हमले में मर गया होता तो अच्छा होता। हालांकि भारतीय सेना की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए हमले के जवाब के तौर पर इसे दिया गया है। जब पहलगाम में हुए 28 लोगों को उनके धर्म पूछकर मारा गया था, उसके जवाब में भारत ने उस वक्त हमला किया जब हमला किया तो 1:30 बजे का समय वो बज रहा था। और साथ ही साथ इस हमले के बाद कई ऐसे पाकिस्तानी लोग थे जो वहां पर कलमा पढ़ते हुए नजर आए और घरों से बाहर निकल करके इस आतंकी हमले के साक्षी बने। हमारे साथ विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। विनोद जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। देखिए, कल जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया सेना की ओर से रात के 1:30 बजे, किस तरीके से आप इस पूरे ऑपरेशन को देखते हैं? क्या सेना ने अपने जो सैन्य बल है उसका भी प्रदर्शन इस ऑपरेशन में दिया? ये बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था और भारत ने इसमें जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसको किया और टारगेट को रजिस्टर किया। इंटरनेशनल जो सपोर्ट था उसको गार्नर किया। और आप देखिए, आज ये शायद पहला इंसिडेंट है 1971 वॉर के बाद जब पूरा देश एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे है। और ये भारत ने जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसकी सैंक्टिटी को भी भंग नहीं किया। तो बिना बॉर्डर क्रॉस किए हमने अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया और अचीव किया। लेकिन सर, सोचने वाली बात यह भी है, बीते दिनों जब पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह स्टेज से कहते हुए नजर आए कि आतंक के पनाहगारों को हम सजा देंगे, और वो भी सजा जो पाकिस्तान नहीं सोच सकता। जिसके बाद पाकिस्तान ने देखा गया था कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को अलर्ट कर दिया था। इसके बावजूद भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा में घुसती है, वहां पर जाकर उनकी 9 ठिकानों को निस्तेनाबूद करती है। जी, तो बिल्कुल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो किया। जब वो आतंकवादी जब हमला कर रहे थे तब उन्होंने कहा था एक लेडी से कि जाके मोदी को बताना, तो आज मोदी ने बता दिया कि भाई क्या होना है। ऑपरेशन सिंदूर, बात तो समझिए जी, ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए नाम रखा है कि जिन महिलाओं का, जिन बहनों का सुहाग उन्होंने छीना है, उसी के नाम पे ये उनको सही श्रद्धांजलि है। विनोद जी, लेकिन देखा जाए तो देश के अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल चलाए जा रहे हैं, तो क्या इस हमले को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि युद्ध की एक झलक है ये भारत की ओर से पाकिस्तान को? देखिए, भारत ने युद्ध का आगाज नहीं किया है, लेकिन जिस तरह का नेशनल कैरेक्टर है पाकिस्तान का, तो हो सकता है वो रिटेलिएट करे। और आपको 71 का याद होगा तो 13 जो एयरफील्ड से 3 दिसंबर को, मुझे तो याद है, मैं छोटा बालक था उस समय, तो वो सारे जो 13 एयरफील्ड से, आगरा भी उनमें एक था, उसको अटैक किया गया था। अमृतसर, नाल, बीकानेर। तो इस तरह के वो रिटेलिएटरी अटैक्स कर सकता है अपनी एयरफोर्स द्वारा। तो ये नागरिकों को थोड़ा फोरआर्म किया जा रहा है कि आपको कैसे अपना बचाव रखना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। क्योंकि अब जिस तरह की, देखिए, हालांकि ब्लैकआउट आजकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हम प्रिकॉशन लेंगे उतना ही हमारे लिए ये फायदेमंद होगा।
मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए हमने जैसा कि अपने दर्शकों को भी बताया, मसूद अजहर की ओर से बयान सामने है, वो मोस्ट वांटेड आतंकी है जिसकी देश को कई सालों से तलाश है। कई आतंकी हमलों में वो रह चुका है। 14 परिवार वाले जब मारे गए तो दुख हुआ मसूद अजहर को, लेकिन जब वो भारतवासियों को मारता है आतंक, तब जनाब को दुख नहीं होता। जी, तभी तो कहते हैं कि साहब जब तक रेसिपी आप खुद टेस्ट न करें तब तक नहीं पता लगता कि इसमें कितनी मिर्ची है। आज मसूद अजहर को पता लग रहा होगा कि जब अपनों को खोया है उसने, तो जो बाकी लोगों का उसने नरसंहार किया है तो उस पे उन परिवारों पे क्या गुजरती है। तो भारत ने ये बड़ा माकूल जवाब दिया है। मैं आपसे विनोद जी अभी जानना चाहूंगी, देखिए पाकिस्तान की ओर से भी बयान सामने आया कि ये जो कल रात में स्ट्राइक किया गया वो कहीं ना कहीं युद्ध को न्योता दिया गया। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो भी ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि इसका जवाब पाकिस्तान देगा, लेकिन किस तरीके से देगा ये भी देखना होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए इस बात की तो तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और भारत की सेनाएं इसके लिए तैयार है। तो ये तो जब हमने स्ट्राइक किया था तो इससे पहले ही इसको कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन अब वो है किस फॉर्म पे वो रिटेलिएट करेगा, किस लेवल पे रिटेलिएट करेगा, किन टारगेट्स को रिटेलिएट करेगा, वो देखने वाली बात है। ये भी देखा जाए तो देखिए कल रात जो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, विनोद जी इसमें जो उपकरण यूज किए गए वो बेहद आधुनिक बताए जा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं ये सेना ने आई थिंक बहुत दिनों बाद इसको यूज किया है, लेकिन इससे एक संदेश पाकिस्तान को ये भी तो गया होगा कि हमारे पास इतने हथियार ऑलरेडी मौजूद हैं जिससे हम तुमको 1 मिनट में चाहे तो निस्तानाबूद कर सकते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान को इस बात का इल्म है। पाकिस्तान के पास देखिए 4 दिन का 7 दिन का जनरल रिजर्व होना चाहिए उसके पास 3 या 4 दिन के रिजर्व हैं। उसके जितने लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन है खाली पड़े हुए हैं। जो उसके पास सरप्लस एमिनेशन था उसने यूक्रेन को बेच दिया और वहां भी वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो बाकी के देश कब तक देंगे? हमारे यहाँ करीब इससे कम से कम 5 या 6 गुना, मैं आपको स्पेसिफाई करके तो नहीं बता सकता, लेकिन 5-6 गुने से ज्यादा भी हमारा रिजर्व है। और इसी वजह से इस काराना हरकत की, पाकिस्तान की काराना हरकत को भारत जवाब देते हुए नजर आया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। जैसा आपने सुना कि हमारे साथ जुगिस्ट जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जो सेना है उनके अंदर इतना पावर है, इतना ताकत है कि 2 सेकंड में पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो कल जो हमला किया गया भारत की ओर से, उसमें केवल पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। किसी भी जो पाकिस्तानी नागरिक है उनके पर कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि सेना की जो सैन्य बल है, जो सैन्य क्षमता है, उनकी जो सोच है, उनकी जो दूरदृष्टिता है, उसको भी इस चीज को दर्शाता है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया जाता है भारतीय सेना के द्वारा, और उसमें पाकिस्तान का एक भी नागरिक नहीं होता है, एक भी नागरिक की हत्या नहीं होती, मृत्यु नहीं होती है। लेकिन फिलहाल भारत ने ये जो जवाबी कार्रवाई की है उससे पाकिस्तान जरूर बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की ओर से बयान दिया गया कि युद्ध का ये एक कह सकते हैं कि युद्ध का अलर्ट है, युद्ध का आगाज है और उसका जवाब हम देंगे। लेकिन फिलहाल अगर भारत की बात बताएं तो भारतीय सेना अभी भी इतनी ताकतवर है, उसने अपने शौर्य को दिखाया, उसने अपने बल को दिखाया है इस हमले के थ्रू। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अतुल जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए जैसे हम मसूद अजहर के इस बयान का भी जिक्र अपनी पुरानी गेस्ट से कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब अपने खाने में स्वाद नमक कम होता तो पता चलता है, लेकिन मसूद अजहर के इस बयान को आप कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जब 14 परिवार वाले उनके मारे गए तब उनको दुख हुआ, भारतीय नागरिक को मारते तो उनको कोई दुख नहीं होता। आतंकियों के साथ इसी तरीके की जो एक्शन प्लान की जरूरत है वो होना चाहिए और भारत हमेशा करता भी रहा है। मसूद अजहर का जो बयान है उसको आप देखिए कि कितनी तकलीफ हो रही है कि परिवार के 10 लोग मारे गए और 4 करीबी मारे गए, कुल 14 लोग मारे गए और ठिकाना पूरा तबाह हो गया। वो ठिकाना जहाँ से बैठकर वो भारत के खिलाफ लगातार कई सालों से आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा, प्लान करता रहा और बड़े खुलेआम पाकिस्तान में सरपरस्ती हुक्मरानों के द्वारा जो मिलती थी उसके आधार पर लोगों के बीच में जाकर ये कहता था कि हम तो भारत को नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, काफिरों से बदला लेंगे, इस तरीके की बातें। लेकिन जब आज अपना परिवार खोया तो दर्द का एहसास कितना है कि कह रहा है कि मैं अगर खुद भी मर जाता तो बेहतर होता, मुझे भी मर जाना चाहिए था। मरेगा, ये भी मरेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि पहले इसको दिखाएंगे और उसके बाद मारेंगे। पहले इसके परिवार, इसके जो लोग हैं परिवार के, वो लोग नहीं जिनका आतंक से कोई रिश्ता है, लेकिन वो लोग जो कि इस आतंकी के साथ परिवार के तौर पर रहते हैं या फिर उसके करीबी बने हुए रहते हैं, उन लोगों से बदला लिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है अंजलि कि सिर्फ मसूद अजहर का नहीं, यहाँ पर जिक्र आप करिए उन तमाम लोगों का, चाहे हाफिज सईद हो या फिर बाकी जैश से जुड़े, लश्कर से जुड़े, उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये
अभी तक कल शाम तक जब भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम मॉक ड्रिल अपने यहाँ करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में, उस वक्त में मजाकिया अंदाज में कई बयान भी आ रहे थे, कुछ इस तरीके की ईद धमकी देने की कोशिश भी थी, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि भारत कुछ कर नहीं सकता और करेगा तो हम तो न्यूक्लियर पावर है। अब वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भारत के अब कोई जो ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है उसे तत्काल बंद कर दे, हम अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे। लगभग 25 मिनट तक मिसाइल दागे गए और टारगेटेड मिसाइल हमला ये किया गया। किसी एक आम नागरिक, किसी एक पाकिस्तानी, वहां की सेना, उनके ऊपर ये हमला नहीं था। यानी भारत का हमला पाकिस्तान देश के ऊपर, वहां के नागरिकों पर नहीं था, बल्कि हमला उन आतंकियों पर था, उनके ठिकानों पर था, जो कि वहां पर बैठकर, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या फिर जो पीओके का एरिया है, पाक अधिकृत कश्मीर का जो एरिया है, वहां पर जो उनके ठिकाने थे, उन जगहों को निशाना बनाया गया। कुल 9 आतंकी कैंप थे। मैं फिर से आपको बता दूं कि मरकज सुभान अल्लाह जो कि बहावलपुर में है, ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। शीर्ष आतंकी यहाँ पर आते थे, यानी यहाँ से ही सारी चीजें तय की जाती थी। दूसरा कैंप है सर्जल कैंप सियालकोट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। मार्च 2025 में कश्मीर के 4 जवानों की हत्या करने वाले आतंकवादी यहीं पर ट्रेनिंग उनको दी गई थी, यहीं पर ट्रेंड हुए थे। तीसरा कैंप महमूना जोया कैंप है, जो कि सियालकोट का है। हिजबुल का ये कैंप कठुआ में एक्टिव था, पठानकोट एयरबेस पर इसी कैंप से हमला किया गया था। चौथा जो कैंप है वो मरकज तैयबा कैंप है कोटली में, जो कि मुंबई आतंकी हमले में, आपको याद दिला दूं कि जो आतंकी आए थे वो यहीं से ट्रेन किए गए थे। अजमल कसाब और डेविड हेडली भी यहीं से तैयार होकर आए थे। पांचवा कैंप है सवाई नाला, मुजफ्फराबाद में है। पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली। पुंछ में 2023 में जो श्रद्धालुओं पर हमला किया गया था, वो जो आतंकी थे वो भी अंजलि यहीं पर ट्रेनिंग उनको दी गई थी। छठवां कैंप है मरकज अहले हदीस, जो कि बरनाला में है। मरकज अब्बास 7वां कैंप है, जो कि कोटली में है। मस्कर राहिल शाहिद कोटली में है। और 9वां कैंप है सैयद बिलाल कैंप, जो कि मुजफ्फराबाद में है। ये जो 9 कैंप थे, इनको बाकायदा अपने सोर्सेज के आधार पर, रॉ के इनपुट के आधार पर हमारे एनएसए अजीत डोभाल, जो कि लगातार रणनीति बना रहे थे, प्रधानमंत्री को एक एक जानकारी दे रहे थे, उन लोगों ने रणनीति बनाई। अमेरिका के एनएसए से भी उन्होंने देर रात बात की थी, और तब उसके बाद जब तैयारी ये थी और पूरा देश इंतजार कर रहा था कि क्या एक्शन भारत लेगा, और आज जब मॉक ड्रिल होना था उस दिन पाक ड्रिल कर दिया, और उसका नतीजा आपके सामने है। तस्वीरें वहां से आना शुरू हो गई हैं। जो अब तक बार बार पाकिस्तान कहता था, जब हमने जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, तो उस वक्त देखिए कहता था कि नहीं, कुछ कौवे मरे हैं, कुछ पेड़ गिरे हैं, कुछ कौवे मिले हैं। अब यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा कौवे मर चुके हैं, और पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं कि ठिकाने कैसे तबाह हुए हैं, और साथ में जनाजे कैसे निकल रहे हैं आतंकियों के। क्योंकि जब देश पर हमला करते थे, हमारी सेना पर हमला करते थे, आम नागरिकों पर हमला करते थे, हमारी देश की बेटियों, उनकी महिलाओं, उनके परिवार वालों के सामने उनका सिंदूर छीना गया। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर उनके जनाजे को निकालने की तैयारी सेना ने कर रखी थी। और 14वें दिन, पहलगाम हमले के बाद 14वें दिन ये तैयारी के साथ हमला किया गया, और उसका नतीजा आपके सामने है। तस्वीरें और रिपोर्ट आप अपने दर्शकों को दिखा रही है। अंजलि। बिल्कुल अतुल जी, और देखिए कहीं ना कहीं इसी हरकत की वजह से पाकिस्तान बौखलाया भी हुआ है। पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि उनके जो आला कमान अभी भी, एक कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, कुछ ऐसे ही आत्मसात करते हुए ये कहावत नजर आ रही है। लेकिन अतुल जी, अगर देखा जाए और समझा जाए तो बीते, अगर हम उरी हमले की बात करें, चाहे वो हम पुलवामा हमले की बात करें, 13 दिनों के अंदर अंदर आतंकियों को उनका जो जवाब है वो दे दिया गया था। तमाम सवाल इस बार उठ रहे थे कि आखिर 13 दिन बीत गए, अभी तक क्यों नहीं जवाब दिया गया। उनके लिए भी एक ये जवाब है, 15 दिनों के भीतर ही ये जरूर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप इसको हम कहेंगे क्योंकि जब सेना कोई एक्शन लेती है तो सेना के पास एक रणनीति बनाने का पूरा जिम्मा भी होता है, और ये सेना के ऊपर निर्भर होता है कि वो कब एक्शन लेते। अलग बात है कि हमारे देश के अंदर, मैं फिर से कहूंगा, इस मौके पर कहूंगा कि आज सभी विपक्षी पार्टियों ने बड़ा समर्थन किया है। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि सेना ने शौर्य का एक परिचय दिया है। लेकिन कल तक सवाल यही इसी देश में भी उठाए जा रहे थे, और जब सेना ने परिचय दिया अपने साहस और शौर्य का, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है कि देखिए, किसी एक आम पाक नागरिक को, किसी एक आम पाकिस्तानी को, वहां की सेना को टारगेट नहीं किया गया, किसी देश पर हमला नहीं किया गया, बल्कि आतंकी ठिकाने पर हमला किया गया। वो आतंकी ठिकाना, वो चाहे पीओके में हो या पाकिस्तान के अंदर हो, वहां पर ही हमला किया गया और उनको नेस्तनाबूद किया गया। और जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान बौखलाया है, बौखलाएगा नहीं तो क्या करेगा, गिड़गिड़ाएगा तो नहीं, क्या करेगा। या फिर अब जिस तरीके से वहां के रक्षा मंत्री एक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय चैनल से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि नहीं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप एक्शन लीजिए, हम तैयार हैं। अगर देश पर आप हमला करोगे
तो उसका जवाब देश की सेना देगी। लेकिन हमने तो आतंकी संगठनों पर, उनके ठिकानों पर हमला किया है, उसमें अगर आप कह रहे हो कि हम जवाब नहीं देंगे, इसका मतलब है कि अभी भी मन में चोर है, डर है, या फिर जो फिरका परस्ती, जो सरपरस्ती आप लोगों के जरिए इन आतंकी लोगों को, आतंकी संगठनों को मिलती थी, उसमें आपके ऊपर प्रेशर है कि अब आपका क्या होगा। क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान में आप देखिए कि पाकिस्तान की सेना लगातार टारगेट पर है। हर दिन कोई ना कोई खबर निकल कर आ रही है कि वहां सरकार और सेना दोनों ही बलूचिस्तान के लोगों के टारगेट पर हैं, और बाकायदा बलूचिस्तान आर्मी जो है, लिबरल फ्रंट जो है, वो उनके ऊपर निशाना साध रहा है, और वो पाकिस्तान के अंदर रहकर, बलूचिस्तान के हिस्से में रहकर वहां पर भारत के झंडे लहरा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, भारत ही वो मुल्क है जिसके साथ वो रह सकते हैं और उनकी तरक्की हो सकती है। पाकिस्तान ना तो ऐसा मुल्क है और ना ही वहां की सरकार, ना ही वहां की सेना। लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, तो उसके बाद वहां के लोगों के अंदर भी इस बात की चर्चा जरूर होगी कि आखिर हम किस मुल्क में रहते हैं और कैसे हमारी सरकारें हैं जिनको हम चुनते हैं, कैसी हमारी सेना है जो कि हमें इस तरीके के दहशतगर्दों के बीच में रखती है, और उसके बीच में हमारे ऊपर भी डर का साया होता है। लेकिन उनको इस बात का भी भरोसा होगा कि पाकिस्तान के ऊपर अगर ये हमला किया भी गया, पीओके पर ये हमला किया भी गया, तो उन नागरिकों पर हमला नहीं है, उन लोगों पर हमला नहीं है, बल्कि आतंकियों और उनके ठिकानों पर हमला है, और ये भारत ही कर सकता है। इतनी मानवता भारत ही दिखा सकता है। अंजलि, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी दें। जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनको भी ये समझ आ रहा है, हालांकि जो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं पाकिस्तान के नागरिकों की ओर से, आसिम मुनीर पर भी हमले की बात चल रही है। ये पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान, जो भारत ने हमला किया उसमें पाकिस्तान के जो आतंकी है उनको तो मारा गया, लेकिन आसिम मुनीर को भी मारा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। हालांकि जो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव है उसकी स्थिति बढ़ती नजर आ रही। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर अब तक क्या क्या हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर संग जो भारत का बड़ा एक्शन देखा गया है, तो विजुअल्स के जरिए आपको हम समझाते हैं कि आखिर कल रात किस तरीके से अटैक किया गया। जैसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो मिसाइल है, भारतीय सेना की जो मिसाइल है वो आगे बढ़ते हुए नजर आती है, और उसके बाद से उससे हमला किया जाता है जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर। तो ये तस्वीरें भी अपने आप में एक कह सकते एक सुकून देने वाली है। जब पहलगाम में हमारे जो भारतवासी हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको मारा गया था, उस पर सभी को दुख हुआ था इस चीज़ का, और सभी इस बात से नाराज नजर आए थे कि आतंकियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन ये तस्वीरें उन सभी के लिए एक जवाब है, उन सभी लोगों के लिए एक आत्मशांति के लिए ये तस्वीरें हैं। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना का जो विमान है वो किस तरीके से पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एक के बाद एक हमले करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पीएम मोदी ने 3 देशों का दौरा रद्द कर दिया है। क्रोएशिया, नीदरलैंड, नॉर्वे का दौरा रद्द किया पीएम मोदी ने ही ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था, और अब ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जगहों के जो उनके प्रस्तावित दौरे थे उसको रद्द कर दिया है, जिनमें क्रोएशिया, नीदरलैंड, नॉर्वे का दौरा था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द कर दिया। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों के दौरे रद्द किए हैं, और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो बीते दिनों ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ये जो नाम है वो प्रधानमंत्री की ओर से ही दिया गया था सेना को, और सेना को साफ ये कहा गया था कि जो भी ऑपरेशन होगा उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर ही होगा। उसकी वजह ये थी कि पहलगाम में जिस तरीके से भारतीय बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा गया, आतंकियों ने कायराना हरकत किया, उसका अंजाम ऑपरेशन सिंदूर देते हुए नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद पहला बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए गर्व का पल है, और साथ ही साथ उन्होंने सेना पर भी गौरवान्वित होते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये प्रधानमंत्री का पहला बयान है। प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आए
कि हमारी जो सैन्य शक्ति थी उन्होंने अपना गौरव से अपना जो परिचय दिया और पूरे देशवासी आज गौरवान्वित महसूस कर रहे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी सेना है, एक ऐसी प्रबल सेना है जिसने मुंहतोड़ जवाब दिया उन आतंकियों के काराना हरकत को, जो लगातार हमले करते हुए और आतंकी हमले करते हुए हमारे देशवासियों को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिसमें किस तरीके से जो अचानक से बंदे जा रहे हैं और इसी बीच धमाका होता हुआ नजर आ रहा है। ये धमाका पाकिस्तानियों की नींद उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक मुंहतोड़ जवाब है जो भारत की सेना ने दिया है। वही पीएम मोदी से गृह मंत्री अमित शाह मिलने पहुंचे। पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। अमित शाह राजनाथ सिंह की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आतंकियों की रीढ़ तोड़ने के लिए कार्रवाई जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं। न्याय के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उन सभी लोगों के लिए न्याय किया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर थे जिसमें जो लोग थे, जो महिलाएं थी, उनके सिंदूर उजड़े थे। विनय अमानत जला भी जर गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में भारत के पीएम की बागडोर संभाली थी। इसके बाद से उन्होंने विदेश नीति में कई अहम कदम उठाए और पड़ोसी देशों से रिश्ते अच्छे करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। भारत में हुए आतंकी हमलों में उसका हाथ रहा। इसके बाद पीएम मोदी ने जवाबी कार्रवाई की और अभी तक उनके नेतृत्व में ही भारत ने 3 बार पाकिस्तान पर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंक की कमर तोड़ दी है। देखिए इस रिपोर्ट का। पहलगाम हमले का बदला, एक आंसू का बदला। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला। सिंदूर उजाड़ने वालों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। कहानी सिंदूर की, सुहाग का वो निशान जो बन गया आतंक के आकाओं से भारत के बदले की पहचान। भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। आतंकियों ने पहलगाम में महिलाओं का सुहाग उजाड़ने के बाद कहा था, जाओ मोदी को बता देना, और मोदी ने बता दिया। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके, घर में घुस के, धुआं करके बता दिया कि मोदी तक बात पहुंच गई है। ऑपरेशन सिंदूर के भारतीय नारी के मांग की सिंदूर को उजाड़ने वाले दुश्मनों की अब ऐसी कमर तोड़ दी गई है कि आतंकिस्तान की 7 पीढ़ियां नहीं भूलेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। क्योंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में
सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। ये उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। ऑपरेशन सिंदूर नाम ही संदेश है। जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले तो चलिए हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।